तो प्रकृति क्या घूमी रहती है यार, जब भी देखो तो घूमी रहती है। इतने खूबसूरत बाहर देख रहे हैं, नेचर में बैठी हुई है, धूप सेक रही है। तो सिर्फ आपके पास घूमने का काम है, कुछ और काम नहीं करते आप? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकृति और मैं हूं नवीन ठाकुर और आप देख रहे हैं। और आप सभी का स्वागत है माउंटेन फैमिली की एक और नई वीडियो में। जो आज की वीडियो होने वाली है वो Q&A ही होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि यार हम लोग करते क्या हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं कि और भी कुछ काम करते हैं या नहीं। तो हमने क्या स्टडी किया है और जॉब क्या है, इनकम क्या है, कुछ ऐसे ही सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं बार बार। तो चलो हमने सोचा यार बहुत ज़्यादा तड़पाना नहीं चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकृति सिंह से। नहीं पहले मैं बता देता, तो मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले ये बताएंगे अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। वो भी अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा है। तो पीछे से आपको अगर शिवोहम की आवाज़ आ रही होगी तो वो भी अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा है। हाँ शिवोहम। नहीं, अभी थोड़े से बड़े हो जाए ना, उसके बाद फिर ठीक है। तो यार देखो, +2 के बाद मैंने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस हूँ मैं, और उसका मास्टर्स की तो वो की है मैंने LPU से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, जालंधर से। तो 5 से 6 साल मैं जालंधर में रहा हूँ, काफ़ी टाइम बिताया है पंजाब में। जो मैंने कहा था आपको अपनी लव स्टोरी के टाइम जो प्रॉब्लम हुई थी मुझे IBS की, जब मैं पतला बहुत हो चुका था, तो मैं वहीं रहता था, फगवाड़ा नाम की जगह जालंधर से पीछे। तो बस वही स्टडी की +2 के बाद। तो एक्चुअली हमारा यहाँ बता दूँ, उस टाइम तक सीरियसली आपको पता होगा 2008 की बात है, ये 2008 की बात है। उस टाइम तक ना, एटलीस्ट बाकियों का नीचे मुझे पता नहीं है, बट हिमाचली की बात, अगर हम कुल्लू की बात करें ना, हम स्टडी के मामले में तो ठीक थे, बट हमें प्रोफेशनल स्टडी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। भी और आगे करना के बहुत कन्फ्यूजन थी। बट मेरा बचपन से ये था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना। कंप्यूटर साइंस मुझे ना कंप्यूटर बनाने की बड़ी इच्छा होती थी, उसको खोलने की, मतलब टीवी खोलने की, ऐसा कुछ ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुजली थी। हाँ, बचपन में गाड़ियाँ लाता था मेले से, तो उसको भी खोल देता था और फिर से री इंजीनियरिंग करके कुछ जुगाड़ करके बना देता था। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि ऐसे ही होगी पढ़ाई इंजीनियरिंग की, मैं जाके वहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा। तो उस टाइम सबसे बड़ी जो दिक्कत आई कि तो हमारे पास गाइडेंस की बहुत कमी थी। सब ने कहा इंजीनियरिंग करो, चलो इंजीनियरिंग में चलोगे, और सब चले गए भाई। और जैसे मैं इंजीनियरिंग में गया, दिल टूट गया भाई, सीरियसली मेरा दिल टूट गया। मतलब बैठ ही गया दिल यार, ये इंजीनियरिंग, फिर से वही फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी, फिर से वही चला है हिसाब किताब। आपका बोलने का मतलब प्रैक्टिकल कम था और थ्योरेटिकल ज़्यादा था, और वही जब लैंग्वेज भी पढ़ी तो वो भी प्रैक्टिकल कम, और टीचर्स को खुद नहीं आती थी ढंग से सीरियसली। तो मतलब मुझे ना, मतलब जो मैंने सोचा था, मतलब वही ना, गाइडेंस की कमी थी। तो उसके बाद इंजीनियरिंग कुछ और फिर भी करी, उसमें कुछ एक सब्जेक्ट बने मेरे नेटवर्किंग वगैरह के, वो बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, उसमें मज़ा आता था पढ़ने का। तो ऑटोमेटा थे, नेटवर्किंग थी, तो जिनमें और स्टोरेज वाला था एक ऑप्शन उसमें भी, तो मतलब जिसमें बहुत मज़ा आया। इसमें नंबर भी बहुत अच्छे आते थे मेरे तो बाकियों की बात नहीं, बट इसमें ज़रूर आते थे। तो बस वो होगी। उसके बाद इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने एथिकल हैकिंग की है, जो मेरा खुद का इंटरेस्ट जिसमें बना था। NII के थ्रू की है मैंने एथिकल हैकिंग। आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो उसके बाद जॉब्स भी काफ़ी ऑफर्स हुई, बट वही बात है, मैं मतलब जाते जाते रह गया। अभी मैंने मतलब ज्वाइनिंग भी नहीं की थी, तो मतलब पहले ही मैंने बोला नहीं भाई, मैं बना ही नहीं हूँ किसी के जॉब करने के लिए। तो फिर मैं घर आया, कुछ टाइम तक घर पे रहा। फिर मेरा ना थोड़ा यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, तो कॉलेज के लास्ट की बात है, मतलब मैं जब कॉलेज का लास्ट था तो उस टाइम छुट्टियाँ पड़ती थी आपको सेमेस्टर के बाद। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ ना, उसके पास ट्रैवल कंपनी थी, एक कंपनी है अभी भी, तो उसके एडवेंचर उसमें ना मैं खुद से काम करता था, मींस एंजॉय करना, फ़ोटोग्राफी करता था, वीडियो लेता था। तो उसमें पैसे की इनकम भी बहुत अच्छी हो जाती थी मेरी। तो मेरा ना उस चीज़ में फिर इंटरेस्ट बन गया यार। मैंने जो अपने सीनियर से सुना था कि यार कुछ टाइम बाद लोग सीधा घर दौड़ देते, तो मैंने सोचा चलो यार सीधा ही इसी लाइन में चला जाऊँ। तो उसके बाद मैं, जो मेरा मेन काम अभी भी चल रहा है वो टूरिज़्म का ही है। जिसने सुना होगा KPL एक्सपीडिशन के बारे में उसको तो पता होगा क्या है वो, बट जिसने नहीं सुना तो बता दूँ, ये एक टूरिज़्म कंपनी है अपनी कुल्लू बेस्ड, और बहुत क्लाइंट हैंडल कर चुके हैं हम। और ट्रैकिंग ट्रिप्स हमने बहुत ले गए हैं, हिमाचल में हो चाहे उत्तराखंड में हो, तो काफ़ी काम करते हैं हम इस चीज़ में। बट अब ये है कि लास्ट 2 सालों से, लास्ट ईयर में लॉकडाउन की वजह से उतना काम नहीं कर पाया, और इस साल भी
मई आने को है, तो सोच रहे हो कोरोना का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है टूरिज़्म इंडस्ट्री पे। तो ये है मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज़्म ही था, और अभी तो शांति बैठी है। बाकी मेरा जो दूसरा चैनल है KPL एक्सपीडिशन, उससे भी मेरी काफ़ी अर्निंग हो जाती है। तो ऐसा यार, तो ये स्टडी किया है मैंने, अब तो आपको लग गया होगा पता। तो ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा कि ये है वो है, तो बस इतना ही था यार। फिर मैं अपना यहाँ आ गया, तो सीधी सी बात मेरे इंटरेस्ट की चीज़ थी। मुझे बहुत अच्छा लगता अपना टूरिज़्म, एडवेंचर्स, खासकर एडवेंचर, ऑफ रोडिंग। तो अगर आप लोगों ने मेरी KPL एक्सपीडिशन देखी हो तो मैं उनके साथ जाता था क्लाइंट्स के साथ, और उनको घुमाता था ऐसी ऐसी जगह जो कि आप ऐसे नहीं जा पाओगे। उसके लिए आपके पास 4x4 गाड़ी चाहिए। तो समझ रहे हो, फुल ऑन एडवेंचर। हमने जंगलों में तक खाना पका के खाते थे, तो बहुत मज़ा करता हूँ, और उससे ही मेरी इनकम होती है। तो दिल की बात मैं इसीलिए सुन पाया हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मेरे पे बहुत ज़्यादा वो था, सपोर्ट था। हाँ, तो मतलब मेरा भाई, जो बड़ा भाई है यार, ऐसा बड़ा भाई कसम से किसी को नहीं मिले, मुझे ही मिले अगली बार भी। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ अपने भाई के मामले में, तो आई लव हिम सो मच। तो बस ये है कि भाई ने मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, चाहे वो कॉलेज में बाइक लेने में हो, चाहे कॉलेज में चाहे बाइक लेने में हो, पैसा खर्चने में हो, चाहे किसी भी चीज़ में। तो भाई पैसे की कभी, बस वो बोलता था हाँ डालने हैं तो डाल देते थे। तो बस वैसे ही अब अपनी लाइफ भी जी रहे हैं। तो इनकम वगैरह बोल दूँ तो अच्छी होती है। तो चाहे मेरी ट्रैवल कंपनी से हो, चाहे यूट्यूब से हो। तो यूट्यूब से वैसे मेरा पैशन इनकम का नहीं था। मेरा KPL एक्सपीडिशन का लाने का मतलब ये नहीं था कि मैं इनकम करूं, बस ये था कि मैं अपनी जो मेरी ट्रैवल कंपनी है उसको मैं थोड़ा प्रमोट करूं, मैं जाऊं, उसको लोग देखें, फिर ज्वाइन करें। तो ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास उससे भी। तो बस वही है। अब प्रकृति फिर शादी हुई, अब ये भी साथ देती है हमारा KPL एक्सपीडिशंस में, लगभग 30% तो दे देती है, मेरे हेल्प कर देती है। तो बस ऐसे ही थी मेरी लाइफ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। और अपने जो चैनल है KPL एक्सपीडिशन और अब माउंटेन फैमिली, तो उस पर भी फोकस हो रहा है। तो बस यार ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है। अब प्रकृति बताएगी अपने बारे में। तो अब मैं बताती हूँ अपने बारे में। तो मैंने +2 तक मेडिकल लिया था, उसके बाद मैंने की है BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में UHF नॉनी से, सोलन में जो कॉलेज है फॉरेस्ट्री का। और फिर उसके बाद की है मास्टर्स एनवायरमेंटल साइंस में, वहीं से ही। तो यानी कि 6 साल मेरे भी ऑलमोस्ट सोलन में ही कटे हैं, नॉनी में कटे हैं। तो उसके बाद जो है, जैसे ही मैं वहाँ से निकली थी उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की थी एग्रीकल्चर ट्रेनर की। तो वो थी कि स्कूल में एग्रीकल्चर ट्रेनर की पोस्ट होती है, टीचिंग की। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया मैंने बरशानी में, शायद 3 या 4 महीने। तो बरशानी वो जगह जहाँ से खीरगंगा ट्रैक स्टार्ट होता है। हाँ। तो वहाँ पे से 20 किलोमीटर आगे। हाँ, तो वो वहाँ पे जॉब की थी। एक्चुअली मैं यहाँ से रोज़ अप डाउन करती थी उस दौरान में। तो वो था ऑलमोस्ट 3 घंटे यहाँ से उधर के लिए, और वहाँ से वापस 3 घंटे। तो मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। तो और वहाँ पे एक्चुअली मैंने रूम लेने की सोची थी, बट वहाँ का एक्चुअली माहौल ठीक नहीं था। तो इसलिए मैं वहाँ पे एक्चुअली रूम लेने की सोच रही थी कि जॉब करनी है तो वहाँ पे रूम लेके रहूँ। बट उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को इसी चीज़ की चिंता थी कि माहौल वहाँ का ठीक नहीं है, तो रहने के लिए वहाँ ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं रोज़ अप डाउन ही करती रही। बट एट लास्ट 4 महीने हो चुके थे, 4 या 5वें महीने में, मतलब उस टाइम पे मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल का मतलब चरम सीमा आ गई थी। तो उस टाइम पे फिर एट लास्ट, और उस टाइम पे एक्चुअली मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहती थी। तो फिर उस टाइम फिर मैंने सोचा कि अब मतलब इतनी भी कोई, मुझे उतना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे जॉब कर ही लेनी है, वो भी इस चीज़ की मेरे पास मतलब क्वालिफ़िकेशन अच्छी है तो मैं कहीं पे भी कोई भी जॉब कर सकती हूँ। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ी, और उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया था नेरी में। हमारे कॉलेज की ही एक ब्रांच है नेरी हमीरपुर में। तो वहाँ पे भी मैं शायद वहाँ तो मैं 10 या 15 दिन रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने एज एन एड हॉक असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे रही थी मैं 10-15 डेज़। और उसी दौरान में ही एक और जगह मेरी जॉब लग गई थी, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, वो DAV कॉलेज होशियारपुर में। तो वहाँ पे मैंने 2 साल काटे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे अब ठंड बहुत बढ़ चुकी है। तो ऐसा कर, जा जैकेट पहन के आ जा। मौसम बिगड़ रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी, और धूप होती है तो मतलब गर्मी लगती है, और एकदम से मौसम बिगड़ गया है तो ठंड हो गई है। तो इसे कहा जाता है पहाड़ों की रेत, जब बारिश तब शीत।
और इसीलिए बोलते हैं हम यहाँ जन्नत में है हम। हमारे केस में थोड़ा उल्टा है, लड़की को ठंड लगती है, लड़के को पोज मारना है। जब पता ना आपकी बीवी हॉट हो तो इट्स ओके, तो कोई ठंड नहीं लगती। चलो ठीक है, तो हाँ, हम तो कहाँ पहुँचे थे? तो मैं बता रही थी कि सेकंड जॉब तो मैंने की है होशियारपुर में डीएवी कॉलेज से। तो डीएवी कॉलेज होशियारपुर में मैंने की है 2 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर में जॉब। तो वहाँ की लाइफ तो बहुत अच्छी थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। फिर वहाँ पे जॉब करने के दौरान ही मतलब थोड़ा थोड़ा मन में आता था कि मुझे अपना कुछ करना है। मतलब मेरे एक्चुअली मैं थोड़ी क्रिएटिव काइंड ऑफ इंसान हूँ, मतलब जो बोलते हैं ना लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव थी उस टाइम पे। तो बहुत सारे आइडियाज़ आते थे कि मुझे ये करना है, पेंटिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ भी करनी थी, और मैं कहाँ यहाँ पे जॉब में फंस चुकी हूँ। तो फिर वैसे वैसे आइडियाज़ थे। तो उस टाइम पे मैं बुक्स वगैरह बहुत पढ़ती थी। तो उसमें शायद कोई एक बुक थी जिसमें लिखा था कि आपको जो क्लूज़ मिलते हैं ना, भगवान कुछ क्लूज़ देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अगर आपको वो क्लूज़ ज़्यादा मिलते रहें, आपको कुछ इंडिकेशन मिल रही है, तो आपको वो चीज़ मतलब पकड़ लेनी चाहिए। तो उसी दौरान में तो ये मुझे बहुत सारे क्लूज़ मिलते रहते थे कि तुझे अपना करना है, कुछ जॉब के लिए तू नहीं बनी है, छोड़ दे। तो वैसे ही कुछ हुआ। एट लास्ट 2 साल बाद मैंने जॉब छोड़ दी, और उस टाइम पे मैंने घर में नहीं बताया था, मैंने अपनी बहनों को ही बताया था कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और मैं अपना कुछ शुरू करने वाली हूँ। पर भी कॉलेज की ना, हाँ उस टाइम और 3 साल में ये पक्की हो जाती। हाँ 3 साल बाद मैं पक्की हो जाती। पर एक्चुअली मैंने पक्के नहीं होना था वहाँ पे, क्योंकि मुझे होशियारपुर नहीं रहना था ज़िंदगी भर। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली तो हमारे नहीं, उस टाइम पे हम दोनों का यही डिसाइडेड था ना। ऑब्वियसली अब शादी करेंगे तो उसके बाद एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो वो शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मतलब वही सोचती हूँ। पैसे कमाने के लिए आप अपने मतलब लाइफ का एक जो पार्ट होता है, वो असली जो पार्ट होता है, उसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। 60 साल तक तो वैसे भी मतलब सोचो अलग इतना तो पता था मेरा, अगर टूरिज्म का काम है तो मैं यहीं रहता। हाँ, अलग ही रहता। उसी दौरान मैंने बताया था मुझे टूरिज्म का। हाँ, तो और प्रकृति रहती दूर, तो फिर हमारे साथ रहने का क्या फ़ायदा था? हाँ वही ना, शादी करने का क्या फ़ायदा था एक्चुअली। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि बट मैंने फिर भी इसको इम्पोज नहीं किया कि तू छोड़ दे। बस मैंने ये था कि वो तेरा डिसीजन है, तू जो करना। मैं बाहर रह लूँगा, मुझे तो कंप्यूटर चाहिए, सामने बुकिंग चाहिए, बस और क्या। नहीं एक्चुअली फिर मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में जो कि मैंने करनी थी, और फिर मैंने यही सोचा कि अब शादी जब करनी है, शादी से पहले ही मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ बिज़नेस के अपने, क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो शादी से पहले ही एक्सपेरिमेंट करने की उम्र होती है, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने शादी से पहले ही करने थे। तो इसलिए डिसाइड किया कि अब चलते हैं, ज़रा कुछ करते हैं लाइफ में, मतलब अपना दिमाग यूज़ करते हैं थोड़ा। तो वहाँ से छोड़ के आ गई थी यहाँ पे। तो उस टाइम पे मैंने 3-4 चीज़ें सोच के रखी थी। एक तो फर्स्ट था कि मुझे अपनी बुक लिखनी थी, तो डिसाइड किया था कि हाँ मुझे राइटर बनना है। वो बचपन से ही एक्चुअली मुझे था कि मुझे राइटर बनना है। तो उस टाइम में मैंने डिसाइड किया था कि मैं बुक लिखूँगी, पर ये डिसाइड नहीं किया था कि क्या लिखूँगी। तो फिर घर आई थी, घर आके फिर सोचा कि क्या लिखना है। तो स्टार्ट किया मैंने कि हाँ चलो मेरे पास जो मटेरियल है उसी से शुरू करते हैं। तो मटेरियल मेरे पास था, मैंने वही ट्रैवलॉग एक बनाया था अपना। मतलब हम साउथ टूर पे गए थे बीएससी के दौरान में। तो वहाँ पे अपनी डायरी रोज़ की लिखती थी, तो उसी में ही काफ़ी कुछ लिखा हुआ था वहाँ का एक्सपीरियंस। तो उसी को कंपाइल करके उसमें थोड़ी सी एक्चुअल स्टोरी डाल के तो वो मैंने एक ट्रैवलॉग बनाया। तो वो बुक पब्लिश की 4 या 5 महीने बाद। तो उसका नाम था अ वॉयेज थ्रू द इकोज़ करके। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से वो परचेज कर सकते हैं। हाँ, अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप किंडल में भी पढ़ सकते हैं उसको, ऑनलाइन मतलब ई बुक भी पढ़ सकते हैं उसके, वो भी अवेलेबल है। तो वो बुक पब्लिश की, तो उसी के साथ साथ मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, रिटन वाली ब्लॉगिंग, वीलॉगिंग नहीं, बी वाली ब्लॉगिंग। तो मेरे काफ़ी ब्लॉग्स थे, मतलब मैंने कम से कम 1 साल तक रेगुलरली बिना किसी मतलब
ब्रेक के, बिना ब्रेक के मैंने ब्लॉग्स लिखे, और मतलब वो मेरे, मैं बोल सकती हूँ कि मेरी बहुत मेहनती लड़की है भाई। क्रिएटिविटी की वो मेरी सबसे चरम सीमा। हाइट थी। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते थे और मुझे लिखना था उनके बारे में, तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे। अगर वो एग्जिस्ट जारी रखिए, मैं थोड़े कपड़े लगा के आता हूँ क्योंकि हमारे कुल्लू में बहुत ठंड पड़ती है भाई, मैं चला कपड़े लगाने। और ये ब्लॉगिंग होगी साथ साथ में, तो साथ में मैंने सोचा था स्टार्टिंग में ही कि नर्सरी का सोचा था कि फ्लावर्स की नर्सरी बना के वो फ्लावर्स को नर्सरी एस्टेब्लिश करके वो बेचूंगी। बट एक्चुअल में क्या है, यहाँ की हमारी जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह की हुई कि यहाँ पे मतलब लोगों को सप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो लगाए मैंने फ्लावर्स बहुत सारे लगाए थे, पर उसकी सप्लाई नहीं हो पाई ढंग से, मतलब लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाई और लोग नहीं देख पाते थे कि मैंने क्या उगाया है, तो वो लेंगे कैसे। तो वो बिज़नेस थोड़ा मतलब डाउन ही रहा स्टार्टिंग से ही, मतलब लगाने की तो मुझे काफ़ी ठीक रहा। तो फिर ये, और साथ साथ में मेरा था कि साथ में अपना आर्ट का जो अपना जो टैलेंट है वो उसको भी थोड़ा साथ साथ में निखारती जाऊँ। तो उतना ज़्यादा मैंने वो सोचा नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही राइटिंग के उसमें आ गई थी। तो ये जो है ये मैंने बिल्कुल ऐसे एज अ हॉबी रखा आर्ट को। तो उस टाइम पे थोड़ा बीच बीच में मैं बना लेती थी थोड़ी बहुत पेंटिंग और स्केचेस वगैरह। हमारे उसके बाद मतलब यही चलता रहा, एक्सपेरिमेंट चलता रहा। और तो फिर शादी होगी, तो शादी के बाद मुझे काफ़ी कम टाइम मिला किसी अपने बिज़नेस में फ़ोकस करने के लिए। तब तक शिवोहम आ गया था। तो फ़िलहाल तो एक्चुअली जो है मैं अपना माँ का ही फ़र्ज़ निभा रही हूँ, क्योंकि अब मैं अगर अपना फ़ोकस कहीं और शिफ्ट करती हूँ तो मुझे मतलब इनसिक्योरिटी फ़ील हो जाती है कि अब पता नहीं शिवोहम को कैसे हैंडल कर रहे होंगे। मतलब एक होता है ना, माँ को किसी और पे ट्रस्ट नहीं रहता। तो एक्चुअली कुछ टाइम के लिए अभी मतलब मैं माँ का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। तो पेंटिंग के ही उससे हमारा एक आर्ट पेज है हम तीनों सिस्टर्स का। तो मेनली अब मैं फ़ोकस करती हूँ आर्ट पे ही, और साथ ही साथ जो है घूमने पे मतलब मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि घूमने फिरने को अगर मुझे मिल रहा है तो नो कॉम्प्रोमाइज़, मैं हमेशा जाती हूँ, ऑलवेज़ रेडी। तो यहाँ पे लग गया पता, हम दोनों अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मेरी बात है, मेरा जो कैमरे वाला पैशन है तो भाई बचपन से था। तो मेरे बचपन के काफ़ी फ़ोटो जो मैंने खुद क्लिक किए थे, मेरे बचपन के दोस्त की फ़ोटो भी है। और दूसरी बात, मैं व्लॉगिंग का बोलूँ तो ये भी मेरा पैशन रह चुका है। मतलब पहले तो क्या व्लॉग, उस टाइम क्या होता था यूट्यूब, बट ये है कि वीडियोस बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तभी तो अगर मेरे और प्रकृति की बात करें तो स्टार्टिंग के बहुत उस टाइम के फ़ोटोज़ सोचो 2008 के भी थे हमारे पास, और अब के तो है ही। और कॉलेज की भी बात करूँ तो मुझे मेरा पैशन था कि वीडियो लो, बट ये है कि यूट्यूब में डालना मैंने लगभग 2018-19 से किया स्टार्ट। तो लगभग 2 साल हो चुके मुझे यूट्यूब पे। और पैशन को फॉलो करते रहो, इनकम आपकी खुद से हो जाएगी। तो यही लास्ट में तो यही बोलूँगा। एक्चुअली ये है भी थोड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप के, और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब ये थोड़े से ओपन हैं, सबसे ओपन हो जाते हैं, एकदम से शर्माते नहीं हैं बिल्कुल भी। और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा झिझकती हूँ, शर्माती हूँ। वैसे मैं शर्मीला आदमी हूँ। हाँ, एक्सट्रोवर्ट हो आप। मतलब मैं जिससे दोस्ती हो जाती फिर नहीं शर्माता, सीधी सी बात। बट जिससे दोस्ती नहीं हो तो फिर मैं उससे ज़्यादा वो भी शर्माते नहीं है एक्चुअली ये। तो बस यही था यार हमारी जॉब। तो मेनली हमारा यही था क्वालिफिकेशन और जॉब। में यही बोल रहे हैं कि हम दोनों बस पैशन फॉलो करते हैं अपना। और हाँ, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आपके पास बैकअप बहुत है इसलिए आप लोग जॉब छोड़ के ये, ऐसा कुछ नहीं है। बैकअप तो चलो दैट इज़ अनदर थिंग, बट ऐसा था कि मेरे केस में तो ऐसा था कि मैंने जब जॉब छोड़ी थी तब तक मेरे पास थोड़ा बैंक बैलेंस था, मतलब मैंने इकट्ठा किया था, तो उसी के बेसिस पे ही मैंने जॉब छोड़ी थी। ऐसा नहीं था कि भाई उससे पहले मुझे जॉब करने का क्रेज़ भी था, क्योंकि मुझे थोड़ा पैसा कमाना भी था। स्टार्टिंग में सबको जॉब करने का क्रेज़ होता है, बट कुछ टाइम बाद वो दिख जाता है कि भाई यहाँ तो। बट हाँ, ऐसा है कि मैंने टाइमली ही अपना दिमाग की बत्ती जला ली, क्योंकि लाइफ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट ही है। हमारे पास जो लाइफ है उसको हमको पता नहीं है कि हम कब मरने वाले हैं, ठीक है। बट हमारे दिमाग में 100 चीज़ें होती है कि हमें ये करना था, वो करना था। तो मरते टाइम याद आता है यार ये भी करना था, वो भी करना था। तो उस टाइम पे बस मेरे दिमाग में यही होता है कि मुझे ये करना है तो करना है, मतलब मैं ज़्यादा सोचती नहीं है, करना है तो करना है। एक और टिप्स, जब आप पैशन को अपने फॉलो करते हो
तो ट्राई करें कि हमने कभी भी, मैं कोई चीज़ एक्स्ट्रा करता हूँ ना, चाहे वो ब्लॉगिंग हो चाहे कुछ भी हो, बट एक फिक्स चीज़ हमारे पास थी। जैसे इसका जॉब थी, उसके बाद इसने सोचा कुछ कि चल ये भी ऐसा करते है, हैं। अब थोड़ा ऐसा- बैलेंस हाँ, था, थोड़ा बैलेंस था। बैकअप था। मैंने भी टूरिज्म में तभी गया क्योंकि मैं पहले कमा चुका था अपने दोस्त के साथ, मुझे पता लग चुका था उसका कि क्या है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं। तो वो थोड़ा मुझे लग गया था पता, और मुझे पता था कि कैसे थोड़ी इनकम करें और अपने आप को बाकी survive करा हाँ, सकें। बाकी उसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे मेरी पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने आपको पढ़ा लिखा दिया है, अब फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत होगी तो आपको कभी भी मतलब रिग्रेट नहीं होगा कि हमने पढ़ाई की, हमने क्यों नहीं की, हमने नहीं की। तो मतलब ऐसा है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है हमारे पास, अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी किसी जॉब करने की तो हम आराम से कर सकते हैं। बाकी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए ज़्यादा सोचिए मत, जो करना है कर लिए, सोचिए मत। लाइफ एक ही बार मिली है यार। लाइफ एक ही बार है और लाइफ के टाइम का पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो जो करना है करिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, और हमने कुछ ज़्यादा ही आज भाषण तो नहीं दे दिया। और क्लियर होगी ना भाई बात। अब प्लीज मत पूछना कि क्या करते हो, क्या करते हो, क्यों वीडियो ही करते क्यों हो? बनाते हो, ये है वो है। और तुम्हारे वीडियो पास बनाना यही मेरी backup पैशन है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।